आप 100% जॉब सिक्योरिटी दीजिए अग्निवीर को। 50% अगर आप रिटेन भी कर लेते हैं तो 50% को आप जो आपके सीएपीएफ हैं या स्टेट पुलिस है, उनकी एक मेरिट ड्रॉ करके आप उसी हिसाब से उनको उनको लेटरल इंडक्शन करिए उनका, जिससे उस बच्चे को ये तो पता होगा कि चलो ठीक है, मैं आर्मी में मेरिट में नहीं आ पाया, लेकिन मैं पुलिस में अपनी सेवाएं दे सकता हूं, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे सकता हूं मैं, और बजाय इसके कि केवल रिजर्वेशन घोषित करने से उसे दोबारा एक स्ट्रगल शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर से करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और दिल की धड़कनें अग्निवीर भाइयों की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि 2026 दिसंबर के बाद शायद तमाम अग्निवीरों को 75% अग्निवीरों को आउट कर दिया जाएगा। किसको रखा जाएगा, किसको आउट किया जाएगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो आउट होंगे, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनके सामने एक अंधेरा होगा, उनके सामने उनकी जिंदगी को लेकर कई सवाल होंगे। लेकिन इन्हीं सवालों का हल जो है, भारत सरकार ने कहा है कि हमने ढूंढ लिया है, हम सीएपीएफ में अग्निवीरों को एडजस्ट करेंगे। तो क्या तमाम जो सीएपीएफ, जो तमाम अग्निवीर बाहर आएंगे, वो सीएपीएफ में एडजस्ट हो पाएंगे? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तमाम इस तरह की जो सीएपीएफ हैं, क्या उसमें तमाम अग्निवीर एडजस्ट हो पाएंगे? क्योंकि ये सवाल मैं अलग एंगल से चीज़ों को आज समझना चाह रहा हूं कि क्या अग्निवीरों को बाहर आकर फिर से सीएपीएफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सीएपीएफ की भर्तियों का इंतजार करना पड़ेगा? क्यों नहीं मोदी सरकार एक कदम उठाती है? क्योंकि तमाम जानकारियां मोदी सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास हैं, तो क्यों नहीं मोदी सरकार वहीं से उनको ज्वाइनिंग लेटर दे कि आपके 4 साल आर्मी में पूरे हुए, अब ये ज्वाइनिंग लेटर आप पकड़िए और सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर आप ज्वाइन कीजिए, या ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आप जाइए बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में, आपने इतनी तारीख को रिपोर्ट करनी है, बीच में आपको हम 28 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, 28 दिन आप घर में रेस्ट करिए और इतनी तारीख को जाकर जो है वो आप आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के सेंटर में, किसी भी सेंटर में जाकर ज्वाइन करिए। क्यों नहीं गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर इस प्रकार के तालमेल से बड़ा फैसला ले, ताकि हमारे अग्निवीर भाइयों को भटकना ना पड़े? क्या वो बाहर आकर इंतजार करेंगे कि साल 2 साल, अगले साल सीआरपीएफ की, सीएपीएफ की भर्ती निकलेगी, फिर वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो भर्ती होंगे, फिर जाएंगे? तो क्यों नहीं भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच एक तालमेल बने कि जो अग्निवीर बाहर आने हैं उन्हें उन्हीं के सेंटर में या उनकी रेजिमेंट में ही एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए कि अब आपकी सेवा आर्मी से खत्म हुई है, लेकिन ये आपके लिए ऑफर लेटर है, आप बीएसएफ में जाकर 28 दिन की छुट्टी काटकर बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करिए, वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कसम से कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार ऐसा कर दे तो अग्निवीरों की टेंशन ही दूर हो जाए और मेरी भी टेंशन दूर हो जाए। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि सीएपीएफ में चले जाएंगे, सीएपीएफ में चले जाएंगे, पुलिस ले लेगी। लेकिन मैं जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, क्या इसके ऊपर कोई चर्चा कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच एक तालमेल हो? जिन अग्निवीरों को बाहर करना है आर्मी से, जिन्हें घर भेजना है, उन्हें वहीं पर ऑफर लेटर दे दिया जाए, ये आपका ऑफर लेटर है, बीएसएफ में आप जाइए। और अगर कोई कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मुझे बिजनेस करना है, तो वहीं पर उसका ऑफर लेटर को कैंसिल कर दीजिए, उसको मत दीजिए। और बाकायदा बीएसएफ, सीआरपीएफ को यह भेज दीजिए कि आपके पास जो है इतने अग्निवीर जो हैं सेंटर से आपके पास रिपोर्ट करेंगे इतनी तारीख को आकर। बीच में उनको 28 दिन की एक छुट्टी दे दीजिए ताकि घर में जाएं, एंजॉय करें, रहें, खाएं पिएं और फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। शायद इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार के मन में क्या है, लेकिन मैंने एक्सपर्ट से इसी मुद्दे पर बात की है और सब ने जो कहा है, यकीन मानिए किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट ने आज तक इस पर बात नहीं की है। अंत तक सुनिएगा। क्या फ्यूचर हम देखें सर, क्योंकि 2025
खत्म होने वाला है। 2026 दिसंबर में अग्निवीरों की विदाई होना शुरू हो जाएगी। बहुत कम वक्त बचा है और साथ ही में एर्थ पे कमीशन भी आ रहा है सर, वहां से भी उम्मीदें हैं, क्योंकि अग्निवीरों के मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं, कहते हैं सर कि 21-22 हजार रुपए में घर नहीं चलता है सर। 21-22 हजार में हमसे ज्यादा जो डेली मजदूर काम कर रहा है, डेली दिहाड़ी पर 1000 रुपया वो देता है, 30,000 तो महीने का वो बना लेता है। तो हम कैसे देखें सर, कितना मुश्किल है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको त्याग करते हैं आगे जाके डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। 20-22 हजार रुपया सर, उसमें क्या होता है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार को चाहिए कि इस इशू पे, देखिए इतना कहा गया है, इतना सुना गया है और इतने प्लेटफॉर्म्स पे आवाज उठाई गई है कि सरकार को चाहिए कि वो अग्निवीर का जो है, एक तो उसकी रिटेंशन परसेंटेज बढ़ाए, दूसरी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको रिव्यू करे। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक सैनिक, उसके लिए सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी चीज होती है। आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं रख सकते। तो आपके और चाइनीज आर्मी के अंदर क्या फर्क रह जाएगा अगर वहां भी इस तरह का कॉन्स्क्रिप्शन है और हमारे यहाँ भी इस तरह के अगर कॉन्ट्रेक्चुअल फौज हो जाएगी, अगर 75% आपकी फौज ऐसी रही या 70% फौज आपकी ऐसी रही, तो हमें भी ऑपरेशंस में मतलब कई सवालिया निशान लग जाते हैं। तो पता नहीं क्यों सरकार इसको इलेक्शन का मुद्दा बना रही है या इलेक्शन ईयर में अनाउंस करेगी। ये बड़ी दुख की बात है। सरकार को चाहिए कि इस मतलब इस मुद्दे पे वो एड्रेस करे। मैं तो ये कहता हूं कि आप 100% जॉब सिक्योरिटी दीजिए अग्निवीर को। 50% अगर आप रिटेन भी कर लेते हैं तो 50% को आप, जो आपके सीएपीएफ हैं या स्टेट पुलिस हैं, उनकी एक मेरिट ड्रॉ करके आप उसी हिसाब से उनको मतलब उनको लेटरल इंडक्शन करिए उनका, जिससे उस बच्चे को ये तो पता होगा कि चलो ठीक है, मैं आर्मी में मेरिट में नहीं आ पाया, लेकिन मैं पुलिस में अपनी सेवाएं दे सकता हूं, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे सकता हूं मैं, और बजाय इसके कि केवल रिजर्वेशन घोषित करने से उसे दोबारा एक स्ट्रगल शुरू करनी पड़ेगी। तो इसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टेट रिक्रूटमेंट बंद हो जाए या सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट बंद हो जाए, लेकिन इसमें से जितना भी स्प्रिंकलिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां जाए, तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सोसाइटी के लिए और युवाओं के लिए। सर, आज आपने एक अलग एंगल से बात की है। दरअसल मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये करना चाहिए। तमाम सेंटर से ही जो हमारे अग्निवीर भाई बाहर जाएंगे, उन्हें कहीं से ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए कि आपने जाके सीएपीएफ की इस सीआरपीएफ को, सीआईएसएफ को, यहाँ पर जाके आपने इतनी तारीख को रिपोर्ट करनी है, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। और ऐसा होगा तो शायद बहुत अच्छा होगा। लेकिन थैंक यू सर, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, शुक्रिया, आप आए, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।